भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने मैराथन में किए हैं। फुल मैराथन 42 किलोमीटर, 95 किलोमीटर प्लस हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में भारत का कई बार प्रतिनिधित्व किए हैं। ओटी ग्रुप आपका स्वागत करता है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। गर्व है, गर्व करता है हमारा ओटी ग्रुप आपके आने से। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। साथ में इनके बेटे भी आए हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर अंकुश अग्रवाल जी। सर को मैं एक सरप्राइज बतौर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं आपको क्यों यहाँ पर बुलाया, क्योंकि आज हमारा मेहनत का साथ जो परिणाम आता है हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुका है एक तरह से। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सर का स्वागत दीप ओटी ग्रुप का कैप पहना के करें। और मैंने अपने जीवन में जो 36 सालों का अनुभव रहा, स्पोर्ट्स कैसे करा जाता है, छोटी रनिंग बड़ी रनिंग, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डाइट का और एक्सरसाइज का किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का लास्ट में विमोचन करेंगे। साथ ही मैं चाहूँगा कि इसके पहले सर जाने वाले सभी कांस्टेबल्स, एसएससी, जीडी के बच्चों को एक किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कंपटीशन में जाने से पहले, और हमें वहाँ मनोबल किस तरह से ऊंचा रखें कि हम अचीवमेंट को प्राप्त कर लें। साथ ही आप अपने भी बारे में एक शेयर करें कि हम किस तरह से इतनी बड़ी अचीवमेंट मैराथन कर पाते हैं और लोगों को ज़िंदगी कैसे दे पाते हैं इस जॉब के कारण। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मुझे आज बहुत खुशी है आप सबके बीच में। आज मॉर्निंग के अंदर जब मेरे को कल जायसवाल साहब का फ़ोन आया, मैं कई बरसों से जायसवाल साहब को इनकी जो मेहनत है और इनका जो काम है उसको देख रहा हूँ मैं, और कई सालों से हमारा एसोसिएशन है और कई बार आपने मुझे इस मंच पे बुलाया है और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इज़ अ वन मैन आर्मी, और सतत आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सारी ताकत से कोशिश करते हैं कि आपका जो ध्येय है, आपका जो गोल है, आपका जो कैरियर है उसको अचीव कर पाएँ थ्रू द फिजिकल ट्रेनिंग, थ्रू योर मेंटल ट्रेनिंग, एवरीथिंग इन टोटलिटी जो आपकी ये ट्रेनिंग जो चला रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जायसवाल साहब को, ओपी जायसवाल जी को, कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आपके समक्ष बुलाया और आज बात करने का मौका दिया। बेसिकली जो हम फिटनेस की बात करते हैं, हम एक अच्छा हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि यदि हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा, और हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड ही एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आपको खुशियाँ दे सकता है। लोग जब हैप्पीनेस की बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अंदर कि आपका हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप दोनों चीज़ों से क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे पैसे आ जाएंगे, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, मुझे बंगला मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें काफ़ी रिलेटिव है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, चाहे
कि चाहे अपन को एक अच्छी कार चाहिए कि अच्छा बंगला चाहिए कि अच्छी शेयर अपने लिए अच्छा एक पार्टनर चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही सही। बट वो सब चीज़ों को भी देखते हुए यदि हम देखें तो वो भी चीज़ों में यदि आज हम देखते हैं कई लोग जिनके पास वो सब चीज़ें हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही है उन चीज़ें, लेकिन वो दे आर स्टिल नॉट वेरी हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज उनके साथ कुछ ना कुछ बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। आज यदि किसी को कैंसर हो गया या किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, जिसको हार्ट डिजीज़ हो गई, तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती है ना, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, वो उतना सब काम नहीं कर पाता है वो जो उसको करना चाहिए, उसकी खुशियाँ कम हो जाती हैं। तो जो आप लोग जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो आप जिस गोल के लिए अचीव कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन इसको अपने शरीर का एक डे टू डे लाइफ का एक अपना हिस्सा मानना चाहिए। आपने जो किताब लिखी है मंत्र, क्या नाम है उसका, फिजिकल मंत्रा, तो दैट फिजिकल मंत्रा यू शुड अपने शरीर में उतार लेना चाहिए, तभी इम्पोर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ अचीव करने के लिए वो कुछ काम करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं, लेकिन व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट यू हैव टू पुट दैट थिंग इनटू योर ब्लड। आप आपके यदि आपके खून में उतर जाएगा, आपके डे टू डे लाइफ में आ जाएगा, तो फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। आपको जीवन के अंदर आप हमेशा आपका जो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अपने जीवन के अंदर अपना जो एक तराजू है, पलड़ा है, पलड़े में यदि आपका हेल्थ भारी है, आपकी फिटनेस भारी है, तो दूसरे पलड़े में कुछ भी चीज़ें आ जाएं, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस, छोटी मोटी बीमारियाँ, तो भी आपका ये पलड़ा भारी है, तो वो कभी भी वो पलड़ा नीचे नहीं होगा, नहीं तो धड़ाम से वो नीचे हो जाता है और लोग बाग दे फाउंड देमसेल्व्स इनटू अ मेस। मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं करे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो आई थिंक व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज डे टू डे हमारी जो फिटनेस है, हमारी जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, यदि एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी लाइफस्टाइल यदि हम करते हैं तो हम लोग सब काम कर पाते हैं। हमारी जो उम्र है, हमारी जो उम्र, पता है आपको कितनी उम्र है, हमारी कितनी उम्र भगवान ने बनाई है? हमारी कितनी उम्र बनाई भगवान ने? 100 साल। कितनी? 100 कुछ नहीं कह सकते। 100 साल। रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। नहीं, कुछ नहीं, लेकिन डीएनए है ना हमारी। हर जानवर की उम्र निर्धारित है ना, कि भैया कुत्ता है तो कुत्ता 15 साल का जिएगा, और घोड़ा है तो कितने साल का जिएगा, और हाथी 70-80 बोल रहे हैं। एक 100 बोला आपने, 75, यानी आपके हिसाब से 75 के बाद आदमी को मर जाना चाहिए। नहीं, एवरेज नहीं है। व्हाट इज अवर डीएनए एज? हमारा जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारी आदमी की कितनी उम्र होनी चाहिए। 1000? यस, somebody told 120। हमारी जो ह्यूमन एज इज, जो डिटरमाइंड एज इज 120 ईयर्स, बट कितने लोग 120 साल जी रहे हैं? देयर इज ओनली वन वुमन, अमेरिका की एक वुमन हु टच दैट फिगर। अभी तक किसी का फिगर नहीं, दैट इज इन गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। क्लेमेंट करके नाम था उसका। तो हम लोग उम्र 120 साल के लिए लेनी होता है, उसके पहले दिए हम लोग मर रहे हैं। तो वी आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ डिजीजेस। हम बीमारियों से मर रहे हैं। और अभी ये देखने में आ रहा है कि छोटी उम्र के अंदर बीमारियां ज़्यादा देखने में आ रही है। अभी डिसलिपिडीमियाज है, हमारा जो बैड लिपिड लेवल्स हैं, या मोटापा है। इवन स्कूल के बच्चों के अंदर आजकल करीब 25%, 30% जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको आपने देखा होगा थोड़ा सा पेट निकल गया आजकल उन लोगों का। वाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल। आजकल जो आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई उन लोगों की, दिन भर मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। व्हाट यू कॉल इट, काउच पोटैटो। टीवी के सामने आप बैठे रहोगे, आप मेहनत ही नहीं करोगे, और वहाँ बैठे बैठे जंक फूड खाते रहोगे। पिज्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, फोन करा और बर्गर आपके पास आ गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स चालू हो रही है, जो मोटापे की, और जो धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है,
और मोटापे से रिलेटेड हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर से करीब 13 प्रकार के जो कैंसर्स हैं वो मोटापे से रिलेटेड होते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज है, माइग्रेन्स है, इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है लड़कों के अंदर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, जो छोटी उम्र से चालू हो गया है जल्दी, और उसको काउंटर कर सकते हैं। इसमें जीन्स का जो रोल है वो कम रोल रहता है, जेनेटिक। कई लोग ये बोलते हैं साहब हमारे फादर मोटे थे इसलिए मोटे हो गए, पेरेंट्स मोटे थे इसलिए मोटे हो गए, भाई बड़ा भाई मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया। इट इज बिकॉज नो, इट इज मोर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट कि वो मोटे हो गए। उनके घर के अंदर खान पान ऐसा था, उनका जो भी उन्होंने सीखा वैसा था उनका। तो जो हमारी जीन्स होती है जेनेटिक, दैट इज जस्ट प्लेस 10%। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एपिजेनेटिक, जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, और उसमें खान पान का एक जो रोल है। देखिए एक्सरसाइज तो लोगों को सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, सबको ये भी पता है कि हमको कुछ खराब खान पान नहीं खाना चाहिए, तली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खराब तेल को यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं बात पता है कि when we should eat also, what we should eat is important, but when we should eat is also extremely important, you know. और अभी जब से क्या हो गया कि पिछले 50 सालों के अंदर, पिछले यदि हम देखें कि 1950 से यानी करीब 70, 75, 80 साल के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। जब केलॉग्स और कॉर्नफ्लेक्स का चालू हुआ अमेरिका के अंदर, तो उन लोगों ने डॉक्टर्स को अपने अंडर में कोशिश करके उन्होंने उनके कॉन्फ्रेंसेस कराई, उनको अपने सपोर्ट करके उन्होंने ये निकाल दिया कि ब्रेकफास्ट शुड बी ऑफ द बेस्ट मील ऑफ द डे। और क्योंकि उनको कॉर्नफ्लेक्स चलाना था, अपना उनको म्यूसली चलानी थी, उनको ओट मील चलाना था उनको, ओके। तो दैट इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम हमारा 3 लाख साल का इतिहास देखें, हमारा जब हम अपने बंदर से जब आदमी बन गए, होमो सेपियन इरेक्टा, जब हम 4 से जब चलते थे, जब हम खड़े हो गए हम, तो दैट इज रफली 3 लाख साल का इतिहास है। तो 3 लाख साल के इतिहास के अंदर ये सारी जो गड़बड़ें चालू हुई है पिछले 100 सालों में, 80 सालों में चालू हुई है खान पान की, और तभी से ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्रॉनिक बीमारियां, जितनी क्रॉनिक बीमारियां हैं, पहले हमारी ज़्यादा मौतें होती थी एक्यूट बीमारियों से, इन्फेक्शन से होती थी, डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, सारी जो इन्फेक्शन से, जो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर से होती थी। अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिडिक्शन है कि जो 21st सेंचुरी के अंदर करीब 80% जो डेथ्स है वो होने वाली क्रॉनिक बीमारियों से, जिसके अंदर 4 मुख्य बीमारियां हैं। हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी, सेकंड इज कैंसर, इतने सारे कैंसर जो होते हैं, तीसरी है स्ट्रोक्स, लकवे की बीमारी, और फोर्थ इज लंग डिजीजेस, फेफड़ों की बीमारी है। और फेफड़े के अंदर अभी आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते थे, जिनको डायबिटीज थी, जो ओवरवेट थे, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, उन लोगों को कोविड ज़्यादा हुआ, कोरोना ज़्यादा हुआ उन लोगों को, जिनके विटामिन डी लेवल कम थे। आपने सब लोगों ने अपने विटामिन डी लेवल कराए कि नहीं कराए कभी? तूने कराया है, बट हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों ने करा रखा है विटामिन डी लेवल? खून की जांच किसी ने भी नहीं कराई विटामिन डी लेवल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक चीज यदि मैं रिकमेंड करूंगा तो विटामिन डी लेवल आप कराएं सब लोग, क्योंकि विटामिन डी हमको बाहर से नहीं मिल पाता है। हमारे सॉइल का इरोजन 50 साल में इतना ज़्यादा हमने धरती का दोहन करा है कि हमारे जो फ्रूट्स हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो सब्जियां और फ्रूट्स आते हैं जिसमें हमको पहले अच्छा विटामिन डी मिलता था, वो हमको उतना मिल नहीं पाता विटामिन डी। और हमारी चूंकि चमड़ी ब्राउन है, तो हमको जो सूरज से हमको जो मिलता है विटामिन डी, वो भी उतना नहीं मिल पाता है विटामिन डी। सन एक्सपोजर मॉर्निंग एंड इवनिंग इज रिकमेंडेड फॉर हाफ एन आवर, मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग। बट आजकल ज़्यादातर इंडोर काम ज़्यादा होने लगा है लोगों का, अपने घरों में ज़्यादा काम होने लगा। बच्चे लोग आउटडोर फील्ड्स में जाते नहीं है, स्कूलों के अंदर अपने सारे ग्राउंड्स उनके श्रिंक हो गए, तो विटामिन डी लेवल कम हो गया है।
और विटामिन डी लेवल कम होने से इट इज़ नॉट ओनली अ विटामिन, इट इज़ ऑल्सो हार्मोन, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। हमारे शरीर के अंदर करीब करीब 250 से 300 ऐसी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है जिसके अंदर विटामिन डी का रोल है। तो और विटामिन डी को आप अपना रखिए 80 से 100 के बीच में। अभी जितने लोग करते हैं, अभी यदि 30 यदि विटामिन डी आता है तो डॉक्टर बोलता है बिल्कुल बढ़िया है, बिकॉज नॉर्मल स्टार्ट फ्रॉम 30, एनीथिंग बिलो 30 जो लेवल है विच इज इनसफिशिएंसी। और हमारे कैंसर पेशेंट्स के अंदर मेरे को 95% जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं उसमें देयर इज अ लो विटामिन डी। तो लो विटामिन डी हैज गॉट, छोटी उम्र से ही बहुत सारी बीमारियां का जन्म हो जाता है जब विटामिन डी लेवल लो होता है। तो प्लीज गेट योर विटामिन डी लेवल, अपना टेस्ट कराइए। और विटामिन डी के आजकल सप्लीमेंट बहुत सस्ते आते हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का कैप्सूल आता है, बहुत ही सस्ता आता है, मेरे ख्याल 10 रुपये का होगा या 5-7 रुपये का होगा। और इंजेक्शन जो आता है इसका विटामिन डी का जो 6 लाख यूनिट का होता है, हम एक 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा 10 मिलीग्राम उसका लेवल बढ़ जाता है। अचीव करने के लिए इंजेक्शन इज द फास्टेस्ट, और हर 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर आप वो एक इंजेक्शन लगा सकते हैं टू अचीव योर लेवल ऑफ विटामिन डी। एंड व्हाट शुड बी द लेवल? अराउंड 80 to 100, 80 से 100 के बीच में विटामिन डी लेवल रखेंगे तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। इतने सालों से तो हमको जब पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में थे, हमको बताया जाता था कि विटामिन डी का रोल सिर्फ हड्डियों के अंदर है, साइंस को पता भी नहीं था। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर विटामिन डी के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगा है। तो बेसिक काम बेसिकली की जो आइडिया है कि हमको हर चीज़ को सीख कर हम उसको आगे बढ़े। और एक्सरसाइज भी जब जो करते हैं आप, जो फिटनेस की जो बात करते हैं, तो उसको भी एक बैलेंस उसके अंदर करना चाहिए, जिसके अंदर एक एरोबिक वर्कआउट है, एक हमारा जो फिजिकल जो इंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ जो है हमारा, और जो तीसरा जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जो है, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हम लोग अलग अलग ट्विस्टिंग टर्निंग जो करते हैं। तो आई थिंक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग यू शुड डू एवरी सिंगल डे। यह हमारा पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, उठ के हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा हम हमारे जीवन के अंदर ट्विस्टिंग टर्निंग, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट के अंदर खड़े होकर कुछ अपनी ये सब चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिनिमम जो एरोबिक वर्कआउट्स जो रिकमेंडेड है वो 5 to 6 टाइम्स अ डे है, फॉर मिनिमम हाफ एन आवर, वन कैन डू अप टू 45 मिनट्स मिनिमम वो है। और यदि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूं, अपने जो वेट्स की बात करें, डंबल्स की बात करें, तो लोग क्या अपर टॉर्सो को ज़्यादा करते हैं कि मेरी बाइसेप्स कैसी दिखती है, मेरी ट्राइसेप्स कैसी दिखती है। बट लोअर वर्कआउट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लोअर वर्कआउट। और कोर मसल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, कोर मसल्स। कोर मसल्स अभी जब आप लेट के पाँव चला रहे थे, यू आर यूजिंग योर कोर मसल्स। तो कोर मसल्स को भी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर you can, if your core muscles are important, your overall all muscles, not only lower torso, upper torso, तो आपकी रनिंग की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। You can easily do a marathon आराम से। You know what is a marathon? 21 kilometer and 42 kilometer. 42 kilometer is a marathon. Okay, so that is very simple, and that is more of a mind game than a physical game. मैराथन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इंदौर के अंदर 8 साल से मैराथन कंडक्ट कर रहे हैं। और आई वॉज नेवर अ रनर, बट आई गॉट इंस्पायर्ड बाय फौजा सिंह इन 2011। फौजा सिंह एट द एज ऑफ 100 साल की उम्र में उन्होंने टोरंटो की मैराथन कंप्लीट करी 42 किलोमीटर की, और उनको 9 घंटे दिए थे फौजा सिंह को। इंडियन है, उनका बेटा लंदन के अंदर है, बाद में अमेरिका चला गया वो। तो 2011 के अंदर टोरंटो मैराथन के अंदर 42 किलोमीटर का उनको 9 घंटे का समय दिया गया था, और उन्होंने 8 घंटे 26 मिनट के अंदर वो मैराथन पूरी करी उन्होंने, फौजा सिंह ने। और जब वो पेपर में आया, और जब मैंने पेपर में पढ़ा उसको, मैं उस टाइम 55 साल का था, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगा, और मैं अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ, लेकिन मैं यहाँ से 50 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था। यहाँ से उस कोने तक गया तो मुझे सांस भरने लगती थी। आई वाज नेवर आउटडोर मैन, एंड दैट इट केम इनटू माय माइंड कि यदि वो 100 साल की उम्र में कर सकते हैं तो मैं तो बच्चा उनके सामने। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड मेड अ माइंड कि टू टेक एंड पार्ट इन मुंबई मैराथन। और कैसे भी करके वी प्रोक्योर्ड
उसके जो बिब्स होते हैं थ्रू द चैरिटी रूट, और 12 लोगों को हम लोग, मैं 12वां था मैं, और 11 लोगों को मैं इंस्पायर करा मैंने, और 12 लोग हम लोग 2012 15 जनवरी 2012 को मुंबई मैराथन के अंदर दौड़ने गए, और 12 में से 11 लोगों ने वो मैराथन कंप्लीट करी पूरी की पूरी। इसका मैं ओवरवेट था, मेरे को पता नहीं था, ट्रेनिंग देवा उसको बताने वाला नहीं था, मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया पाँव के अंदर क्योंकि पता नहीं था उसको। मैं वहाँ से व्हील चेयर पे आया और आके जब हमने MRI कराया तो मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। सो दैट वाज एक्सेसिव ट्रेनिंग, यू नो। तो इवन एक्सेसिव ट्रेनिंग इज नॉट वेरी वेरी गुड, यू हैव टू डू अ ड्रिल्ड ट्रेनिंग। कोई पहले दिन आप माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ जाओगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए पहले छोटी पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, स्मॉल माउंटेन्स कवर करने पड़ेंगे। तो जीवन में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, और शुरू में फेलियर्स आती हैं, इतनी बार फेलियर्स आती हैं, लेकिन फेलियर से अपन को घबराने का नहीं है। अपन को उसको, अभी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि 2 दिन बाद से ही आपका एग्जाम है, तो पूरी शिद्दत के साथ आप मेहनत करें, पूरी शिद्दत के साथ आप उसको करें, आगे करें। आपको उसके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन जरूरी है। जब आप दौड़ते हैं 800 मीटर दौड़ते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन, जैसे यदि कल दौड़ना है तो आज रात को कम से कम आपको 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए, प्रॉपर 7 से 8 घंटा। गुड स्लीप इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, साउंड स्लीप, जिससे आपका हीलिंग जो प्रोसेस पूरा जो बॉडी का होता है, वो हम 16 घंटे जगते हैं या 18 घंटे जगते हैं, तो हमारा जो 6 घंटे 8 घंटे जब सोते हैं तो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, हमारा माइंड का भी होता है, बॉडी का भी होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रॉपरली उसको करें। प्रॉपर हाइड्रेशन आपको यदि लेना तो प्रॉपर हाइड्रेशन एक दिन पहले से करें। कार्ब लोडिंग करें, अच्छी कार्ब लोडिंग करें, जिससे कार्ब्स अच्छे रहेंगे, आपको एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। एक दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर हम लोग फैट बर्निंग करते हैं, जिसको हम लोग कीटो डाइट की तरफ करते हैं। जब क्योंकि हमारे फैट का बहुत ज़्यादा हमारे पास वो है, तो जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, अल्ट्रा रनर्स होते हैं, अल्ट्रा मैराथनर्स, दे टीच देयर बॉडी उस टाइम उतना आपको कार्ब्स, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन है, शुगर है और ग्लाइकोजन है, वो तो आपका 18, 20, 25 किलोमीटर दौड़ेंगे उसमें खत्म हो जाएगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रनिंग। आपको जब 55 किलोमीटर अभी लोग तैयार कर रहे हैं, इंदौर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 89 किलोमीटर करा है, जो विच इज कॉल्ड कॉमरेड रन, जो साउथ अफ्रीका में होती है, डरबन में कॉमरेड रन। तो 89 किलोमीटर दौड़ना है आपको, या 58 किलोमीटर दौड़ना है, या 78 किलोमीटर दौड़ना है, विच इज अल्ट्रा मैराथन। तो उतनी तो शुगर आपको रहेगी नहीं, ना उतना कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में रहेगा। तो उसके लिए यू स्टार्ट बर्निंग, यू टीच योर बॉडी हाउ टू बर्न योर फैट, और उसके लिए आपको खाने का टाइम को श्रिंक करना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या बार बार जब छोटा खाना खाते जाते हैं तो हमको बॉडी को उस टाइम एनर्जी मिलती जाती है बार बार। तो वी आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बर्नर्स। टू चेंज योर बॉडी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ये छोटा सा बता रहा हूँ मैं, कभी बाद में कभी ओपी का भी जरूरत होगी तो अपन उसको डिटेल बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो उसको कैसे चेंज करने के लिए यू श्रिंक योर ईटिंग आवर्स। आपका यदि जो लोग यदि ओवरवेट भी है, उनका यदि वेट कम नहीं हो रहा है दौड़ने के बाद भी, मेरा वेट कम नहीं होता था, मैं मैराथन भी दौड़ के आ गया, मैं 18 मेजर हिमालयन ट्रैक्स भी कर लिए, ट्रैथलॉन कर लिया, 200 किलोमीटर की साइकिलिंग करते थे, बट स्टिल आई वाज ओवरवेट। 2 साल पहले जब मुझे इसके बारे में पता लगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। यू ईट वेरी वेल, बट आपने टाइम को कंप्रेस कर दिया। आप सुबह से उठ के नहीं खाना शुरू कर दिया कि सुबह नाश्ता कर लिया, 11 बजे कुछ खा लिया, फिर 1 बजे खा लिया, 4 बजे खा लिया, घर में घूमते फिरते गए, फ्रिज खोला तो दिखा एक फ्रूट खा लिया, एक कुछ खा लिया, रात को भी लेट है तो रात को भी भूख लगी तो रात को भी नीचे उतर के किचन में गए अपने, या कुछ खा लिया, या टेबल पर कुछ ला के रख लिया, अपने नमकीन ला के रख लिया। आजकल के यंगस्टर्स व्हाई दे आर बिकमिंग ओवरवेट? बिकॉज 2 थिंग्स, बैड फूड एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। उसके यदि आप उसको श्रिंक करेंगे और उसको कोशिश करके ले आएंगे कि यदि हम लोग करते हैं कि रात को यदि हम 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठ के खा लेते हैं, तो क्या कितने घंटे का फास्टिंग हुआ? 10 घंटे की फास्टिंग हुआ। उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको 12 घंटे का लाइए, 14 घंटे का लाइए, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा 16 घंटे से। इट हैज़ गॉट इमेंस बेनिफिट्स। आपका एनर्जी लेवल भी पूरा बढ़ा देता है, आपका माइंड का लेवल बढ़ा देता है। क्योंकि उस जमाने में जब हम गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उस टाइम खाना अवेलेबल नहीं था। उस टाइम जोमेटो अवेलेबल नहीं था या फ्रिज अवेलेबल नहीं था हमारे पास कि हम रखेंगे तो हम उस फ्रिज के अंदर से निकाले खा लेंगे। हमको मेहनत करके शिकार करके खाना पड़ता था।
70% खाना शिकार कर करता था, 30% कंदमूल था। और ये 10,000 साल से ही हमारा एग्रीकल्चर आया है, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हमारे जीन्स के अंदर वो सब चीज़ें इनबिल्ट है। और जब हम नहीं खाते हैं, हम जब भूखे रहते हैं, तो हमारे 200 टाइप के जीन्स हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। लॉन्जेविटी जीन्स, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। वो बीमारियों से दूर रखते हैं, मोटापे से दूर रखते हैं, हमारे एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, माइंड का लेवल बढ़ाते हैं। और हमारे सारे धर्मों के अंदर भी, सारे दुनिया के सारे धर्मों के अंदर फास्टिंग इज देयर, यू नो। बट इट इज नॉट जस्ट फास्टिंग फॉर, अपन अभी स्पिरिचुअल रीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के लिए। तो फिजिकल फिटनेस के अंदर भी फास्टिंग, आप जब भी जैसे आप डालेंगे, गूगल करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर उसको देखें उसको। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ कि आप अपना गोल अचीव करें। किसी कारण से आप इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड टाइम। आपको खुद को पता रहेगा कि कहाँ मेरा लक्ष्य थी, कहाँ मेरी कमजोरी थी, उसको मैं ओवरकम करने की कोशिश करूं, क्योंकि इट इज जस्ट अ माइंड गेम। यदि माइंड में आपने सोच लिया कि मेरे को ये अचीव करना है, यू शुड हैव अ किलर इंस्टिंक्ट, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ड्रीम। आप उसको ड्रीम करें और उसको फिर किलर इंस्टिंक्ट बनाएं, सोते जागते कि नहीं मेरे को वो काम करना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू इन द वर्ल्ड। दुनिया को कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है आपके उस लेवल को अचीव करने के लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।